बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर खोजने चाहिए, कौन से शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा बनेगा, ये जरा समझ लेते हैं। तेजस जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बीटीएसटी सौदा आपके पास है या फिर एसटीबीटी है, क्या सलाह देंगे आप? ये मेरे हिसाब से बीटीएसटी में एमसीएक्स में खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अभी भी एक ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है स्टॉक में। तो डेफिनेटली एमसीएक्स में करंट भाव पे खरीदारी कर सकते हैं बीटीएसटी के हिसाब से। इसमें एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 6325 का। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम यहाँ से भी 2% तक की रैली देख सकते हैं। तो 6550 से लेके 6600 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं एमसीएक्स में। ठीक है, एमसीएक्स को आप खरीदिए 6550 से लेकर 6600 के टारगेट के लिए। तेजस जी, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? 6400? 325 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि आज स्टॉक काफी चल चुका है। थोड़ा डीप है। हाँ, थोड़ा डीप है, स्टॉक काफ़ी चल गया है। 6325 टारगेट भी उस हिसाब से देखेंगे तो बड़ा है। 6550 से 6600 का टारगेट है। तो ये कब तक वैलिड रहेगा तेजस जी? अगले 2-3 दिन के हिसाब से। अगले 2-3 दिन के हिसाब से, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक, जब तक आपका टारगेट आ जाए तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अमोल, आप बताइए, आपका बीटीएसटी का सौदा कौन सा है, क्या खरीदना चाहेंगे आप? जी, मैं एक एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। काफी कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो उसके साथ में जाना चाहूंगा। 724 के आसपास चल रहा है। एक दो दिन शायद ले सकता है स्टॉक, बट 716 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और आई थिंक उसका जो प्रीवियस स्टॉक था 735 740 के लेवल स्टॉक शायद आने वाले दिनों में टच करता हुआ देखने को मिले। दूसरा मैं एक टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। फिलहाल आज चला नहीं है, बट इनसाइड बॉडी है और एक रिवर्सल के बाद एक कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है। मुझे लगता है कि एक 920 का लेवल अहम रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। अगर वो मेंटेन करता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 960 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाटा मोटर्स को भी खरीदने की सलाह आपके लिए है। और एचडीएफसी लाइफ, जो दूसरा शेयर, जो पहला शेयर इनफैक्ट अमोल ने जो सुझाया आपको, 716 के स्टॉप लॉस से खरीदी, 740 तक ये शेयर जा सकता है। टाटा मोटर्स का टारगेट आपने क्या बताया अमोल? 960 तक जा सकता है। 960 तक। ठीक है, टाटा मोटर्स को आप 960 के टारगेट के लिए आप खरीद के रखिए। ये 2 बीटीएसटी के सौदे हो गए, यानी कि 3 आपके लिए जो सौदे मिले, तीनों के तीनों तेजी के ही हैं। बढ़ते हैं बंधन बैंक पर फोकस करते हैं। स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है? जी हाँ, तो बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा क्योंकि उसमें 2 रीजंस है यहाँ पे फोकस करने के लिए। सबसे पहले रीज़न अगर बात करें तो सीजीएफएमयू यूनिट, जो कि क्रेडिट ग्रोथ फंड्स का एक जो उसका एक ये चल रहा था, ऑडिट चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बंधन बैंक के बाद लगभग 20,000 करोड़ का एक पोर्टफोलियो था जो उनके सीजीएफएमयू यूनिट के अंडर इंश्योर्ड था। उसमें से 85% जो था वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका था बैंक, और ये जो 15% है उसके ऊपर बैंक क्लेम कर सकता था अमाउंट सीजीएफएमयू के यूनिट की तरफ से। तो इसके चलते हुए बैंक ने सबसे पहला जो है वो क्लेम किया था 916 करोड़ का दिसंबर 2022 में, जो कि बैंक को मिल चुका था। दूसरा जो क्लेम है वो उन्होंने FY24 में किया था, जो कि अराउंड 1300 करोड़ तक का था। उसमें से फर्स्ट ट्रांच में 916 करोड़ तो बैंक के पास आ चुके थे, बट जब भी सेकेंड ट्रांच का पेमेंट आया जो कि लगभग 300 करोड़ का था, तभी उसी टाइम पे एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो सीजीएफएमयू यूनिट ने कहा था कि करना ज़रूरी है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक हेडविंड जो है वो हमें देखने को मिला था बंधन बैंक में। इसके चलते हुए बैंक ने ये भी किया था कि जो पूरा 3000 करोड़ का रिकवरी था जो बैंक एक्सपेक्ट करी थी, वो पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने राइट ऑफ किया था FY24 के बुक्स में से, और इसके चलते हुए एक फॉल भी हमने देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके बाद अभी ये जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट के चलते हुए अभी बैंक को 1230 करोड़ जो है वो आना बनते हैं। इसमें से 900 करोड़ जैसे पहले से आ चुके हैं, और आगे जाके जो 300 करोड़ का रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी बैंक बुक करेगी अदर इनकम में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी बुक की, तो वहाँ पे कहीं पे लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट ये थी जो बैंक ने रिकवर कर चुकी थी, तो वहाँ पे भी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है जो कि अदर इनकम में आएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम जो है वो हमें अदर इनकम में देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर्स में।
इसके अलावा बैंक का जो दूसरा अकाउंट था जहाँ पे से 300 करोड़ का क्लेम जो था वो बाकी था, वो भी अभी बैंक आगे जाके कर सकती है। तो एक अच्छा हेडविंड जो है वो हमें, टेलविंड जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में अगर ब्रोकरेज की माने, जैसे अगर मैक्वेरी की माने, तो उनका मानना ये है कि पैट में 15% से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो FY25 में हमें देखने को मिल सकता है इसी रिकवरी की वजह से। इसी के अलावा अगर हम बात करें दूसरे खबरें की, तो वहाँ पे कहीं पे MD एंड CEO का अपॉइंटमेंट जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बैंक के लिए, जो अभी RBI ने उसके लिए एक जो गो था वो दे चुके हैं। RBI ने मिस्टर पार्थ सेन गुप्ता को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी दी है। अगर हम बात करें पार्थ सेन गुप्ता की, तो उन्होंने पहले MD एंड CEO का रोल किया था इंडियन बैंक में भी, और इसी के बाद डेप्यूटी MD एंड क्रेडिट ऑफिसर का भी रोल किया था SBI में। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है वो उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद हमने अगर बात करें ब्रोकरेजेस की, तो वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। CLSA का मानना है कि जो ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर वो चला गया है। अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहाँ पे भी उनका एक बुलिश व्यू उनको हमें देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी उनका मानना यह है कि कहीं पे जो इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी है वहाँ में से एक जो रिस्क था वो चला गया है, और इसके वजह से हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल इन दो वजह से बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा। जैसे हमने देखा कि स्टॉक में 8% का ऑलरेडी अपटिक आ चुका है, तो आगे ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो खुश खबर है वो आगे जाके कैसे पैन आउट करती है। बिल्कुल, तो ये कुछ ट्रिगर्स है जिसके चलते बंधन बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। इसके अलावा कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक 1.5% की तेज़ी, इसी के साथ फेडरल बैंक, SBI, सब कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी पर एक राय भी ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूँगी क्या राय होगी। सबसे पहले तो बंधन बैंक में आज 11% की तेज़ी के बाद कैसे पोजीशंस बनाने चाहिए, और उसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़? देखिए, बंधन बैंक में क्या गैप अप भी हुआ था और गैप अप के बाद स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है, बट अभी ये स्टॉक में करंट भाव पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बाई करने के लिए। अगर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसमें स्टॉक में बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक ने अभी बेस बना दिया है करीबन 185 के करीबन, तो अगर कोई हल्की सी गिरावट आती है और स्टॉक करीबन 202 के करीबन आता है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें एक 215 216 के करीबन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 230 से लेके 235 तक भी जा सकता है। और जैसे कि PSU बैंकिंग की बात करें, मैंने ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिकमेंड किया आज के ट्रेडिंग आइडिया में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है 765 के करीबन, और इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसका भी सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव में बाई करने के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक, मुझे कैनरा बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक का भी अगर चार्ट देखे तो ये स्टॉक ने करीबन 96 से लेके 100 के करीबन अच्छा खासा बेस बनाया है स्टॉक ने। हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं 2-4 दिन के टाइम होराइजन से, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है।